ये गरीब नवाज कौन है, तारुफ कराया। ये पानी भर भर के हमारी औरतों को क्यों देते हो? आंख उठाकर आज तक किसी औरत को तुमने देखा भी नहीं और तुम इनको पानी भर भर के देते हो। क्या तकद्दुस था जवानी में। यहाँ तो आजकल जिसे देखो वो गंदी फिल्मों के अंदर उलझा हुआ है, जराइम के अंदर उलझा हुआ है। मुसलमानों, अपनी हैसियत को पहचानो, गौर करो। मेरे अजीज, ये चिड़िए और कौवे भी किसी के नंगे सतर को नहीं देखते। कितने बेगैरत हो गए, चिड़िया और कौवों से भी गिर गए। सोचो तो सही, बैतुल खला की छिपकली का हाल भी ये होता है कि वो उल्टी लटक कर सीधा देखती है, लेकिन तुम्हारे सतर को नजरअंदाज करती है। ये काम मुसलमान का था कि मुसलमान जिना होते देखे, मुसलमान जराइम, मुसलमान जिना के मनाजिर देखे। कहाँ हो? और फिर किस मुंह से दावा करते हो हम हुजूर का दीदार करेंगे, जिन आंखों ने जिना के मनाजिर देखे हो। मौलाए कायनात का एक कौल मैंने एक बहुत बड़े सूफी से सुना तो मेरे दिमाग के दरीचे जो है वो जलजले आ गए उसके अंदर। मौला अली मुश्किल कुशा सरकार सैयदुस सादात खातिमुल विलायत फातह खैबर मौला मुश्किल कुशा फरमाते हैं, मैंने कभी कसदन खुद का सतर नहीं देखा। अपने इमाम से जाके पूछना सतर किसको कहते हैं, इसकी वजाहत नहीं करता। मौला मुश्किल कुशा फरमाते कसदन यानी जानबूझकर मैंने अपने सतर को नहीं देखा। लोगों ने पूछा ये तो जरूरत भी और मजबूरी भी, क्यों नहीं देखा? फरमाते हैं मुझे हया आती थी कि जिन आंखों से महबूब खुदा को देखता हूं उन आंखों से अपने सतर को कैसे, सुभान अल्लाह, जिन आंखों से महबूब खुदा को देखता हूं उन आंखों से अपना सतर कैसे देखूं? अंदाजा तो करें, खुद का सतर देखना जरूरत भी है और मजबूरी भी है। कहते हैं जिन आंखों से हबीब खुदा को देखता हूं उन आंखों से खुद का सतर कैसे देखूं? आपसे पूछता हूं, जिन आंखों से जिना की फिल्में देखते हो उन आंखों से कब्र में रसूलुल्लाह का दीदार कैसे करोगे? जिन आंखों से जराइम की फिल्में देखते हो उन आंखों से रसूलुल्लाह की ज़ियारत कैसे करोगे? मेरी कौम के जवान मुझसे पूछते हैं कि सैयद कोई रास्ता बता कि हमें रसूलुल्लाह की ख्वाब में ज़ियारत नसीब हो। मैं लोगों को यही कहता हूँ, कोई वजीफा हुजूर की ज़ियारत का उतना मुस्तनद और मोतेबर नहीं है। एक वजीफे पे अमल कर लो, सबसे आंखें बंद कर लो, दीदार यार ना हुआ तो फिर कहना। सुभान अल्लाह। हराम कामों को से अपनी आंखों को बचा लो। हुजूर, अरे मेरे इमाम तो कहते हैं मिट जाए ये खुदी तो वो जलवा कहां नहीं। दरिया देखोगे तो भी जलवा यार नजर आएगा, समंदर देखोगे तो भी जलवा यार नजर आएगा, गुलाब की पत्तियां देखोगे तो भी जलवा यार नजर आएगा। कहां है जिसमें जलवा यार ना हो? मेरे इमाम कहते हैं वही जलवा शहर बशहर है, वही अस्ल आलम दैर है, वही नहर है, वही बैर है, वही पाठ है, वही धार है। हर जगह तो उन्हीं का जलवा। कोई आंखों को पाक तो करे, साफ तो करे, लेकिन ये साजिश है। लोग कहते हैं मुसलमान को मुसलमान मत बनने दो। ये गंदी फिल्में देखना तुम्हारा काम नहीं था। तुम चील कौवे नहीं हो, तुम उकाब हो, उकाब। अपनी हैसियत पहचानो। क्या हो रहा है? अल्लाह अकबर। उस जवान को कहा गया है, जवान तेरी दाढ़ी काली से सफेद होने की तरफ आ गई, तूने किसी औरत को कभी नजर उठा के देखा नहीं और तू पानी भर भर के देता रहा। ये क्यों किया? हमने कभी तुझसे पूछा भी नहीं, मदद भी नहीं। कहा ये मेरा मजहब है। कहा तुझे नहीं मालूम हम मुसलमान नहीं है? कहा मुसलमान नहीं हो, इंसान तो हो ना, इंसान की खिदमत करना ही हमारा मजहब है। तो जब इतना सुना तो कहा ये मजहब इस्लाम क्या होता है? जब बताया 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 तो बस्ती के लोगों ने कहा जब इस्लाम इतना अच्छा है तो हमें भी कलेमा पढ़ाकर इस्लाम में दाखिल कर लो। सुभान अल्लाह, सुभान अब अल्लाह। आपसे पूछता हूं, आप और हम क्या इस्लाम फैलाएंगे? अजनबी औरतों की मदद करना और उनका बोझ उठाना तो दूर की बात, जो नौजवान अपनी माँ का बोझ नहीं उठाए, जो नौजवान अपने माँ बाप की खिदमत न करे, वो किसकी खिदमत करेंगे? देखिए क्या हो रहा है। जल से इनकलाब नहीं लाएंगे कब तक, जब तक मैदान अमल में ना हो। क्या हो रहा है? हम क्या किसी का बोझ उठाएंगे? जो माँ बाप को बोझ समझते वो दूसरों का बोझ क्या उठाएंगे? अगर महफिल के अंदर कव्वालों पर और कव्वालन पर पैसे लुटाना हो कैमरे में आने के लिए तो फिर हजारों लुटा देंगे। और माँ दवा को मांग रही हो, कहेगी बुढ़िया बुढ़ी कब तक तुम्हारी दवा का मैं बोझ उठाता रहूं? दूसरे बच्चे नहीं है तुम्हारे, उनसे नहीं मांगती? ये हाल है। आप क्या समझती हो? मस्जिद बनाने से ज्यादा सवाब, मदरसा बनाने से ज्यादा सवाब, हज करने से ज्यादा सवाब अगर किसी पे खर्च करने में मिलता है तो माँ बाप पे खर्च करने में मिलता है।
हमारी दौलत का सबसे ज्यादा कोई हकदार है, हमारे माँ बाप है। और आज दोस्तों पे खर्च करने के लिए दिल बड़ा, ससुराल वालों पे खर्च करने के लिए दिल बड़ा, इधर उधर खर्च करने के लिए दिल बड़ा। और अगर सुन्नियों का मजमा बुरा नहीं माने तो, और मेरी बात का मफहूम मुखालिफ मुराद न ले तो कहूं, पीरों पे भी खर्च करने के लिए दिल बड़ा। माँ बाप पे भी इतना ही खर्च करते हो? पीर साहब की दावत की तो कार से लेकर के चौखट तक के कपड़ा बिछाया, कभी इतनी इज्जत माँ बाप की भी की? मैं ये नहीं कहता पीरों की ना करो, बिल्कुल करो, आपके पीर इस काबिल हैं। सरकार गरीब नवाज ने यही फरमाया कि कई लोग हाथ चूम कर जन्नत में गए और जाएंगे जन्नत में, लेकिन आपसे पूछता हूं, पीरों के बिल्कुल हाथ चूमो, पीरों की खिदमत करो। क्या कभी अपने माँ बाप के भी हाथ चूमते हो? उन्हें चिल्ला चिल्ला कर डांट के बिठाने वालों, क्या समझते हो गरीब नवाज क्या फरमाते? सुनो, गरीब नवाज फरमाते हैं, एक बंदा कयामत के दिन आएगा, पहाड़ों जैसी नेकियां लेकर आएगा। जब उसकी नेकियां मीजान पे रखी जाएगी तो नेकियों का पल्ला भारी होगा। वो खुश हो रहा होगा कि मेरी नेकियों से नेकियों का पल्ला भारी हो गया। इतने में एक छोटा सा कागज का टुकड़ा गुनाह के पल्ले में गिरेगा और गुनाह का पल्ला भारी होगा, नेकियों का पल्ला हल्का हो जाएगा। हुक्म होगा, इसको मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में ले जाओ। जिस वक्त उसे जहन्नम में मुंह के बल घसीटते हुए ले जा रहे होंगे, वो कहेगा जहन्नम में तो जा रहा हूं, लेकिन मुझे ये रास्ता तो बता दिया जाए, ये कागज के छोटे से टुकड़े पर आखिर क्या लिखा हुआ था जिसने मेरी सारी जिंदगी में की नेकी का पल्ला हल्का कर दिया, पहाड़ों जैसी नेकियों को हल्का कर दिया, बेऔकत कर दिया मेरी नेकियों को। इस छोटे से कागज के टुकड़े में लिखा क्या था? तो जवाब आएगा, बंदे तूने एक मर्तबा अपनी मां से या अपने बाप से चिल्ला कर बुलंद आवाज से बात की थी, ये चिल्लाने की नहूसत लिखी थी जिसने तेरी पूरी जिंदगी की नेकी को हल्का कर दिया। आपसे पूछता हूं, एक बार माँ बाप से चिल्लाकर बात करो तो उस वक्त तो तुम्हारी सारी जिंदगी की नेकी हल्की हो जाए। अल्लाह अकबर। बीवी के बहकावे में आकर, किसी और के बहकावे में आकर माँ बाप को घर से निकालने वालों, ससुराल में जाकर के बसने वालों, जब माँ बाप तुम्हारे जवान थे और तुम बच्चे थे तो हर कहता था मेरी अम्मी, मेरे अब्बा, मेरी अम्मी, मेरे अब्बा। और जब तुम जवान हो गए हो तो एक दूसरे से कहते हो, तू दवा नहीं लाता क्या? तेरा बाप नहीं है? तू खाना नहीं खिलाता क्या? तेरा बाप नहीं है? बचपन में मेरे माँ बाप कहते थे और जवानी में तेरे माँ बाप कहते हो। सुन लो, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अलबिर ला यबला व ज़ंब ला युनसा व दय्यान ला यमूत इअमल मा शि'ता कमा तदीनु तुदान। नेकी कभी पुरानी नहीं हो सकती, गुनाह कभी भुलाया नहीं जा सकता, और सिला देने वाले खुदा को कभी मौत नहीं आ सकती। तो तू जो चाहे कर, जैसा करेगा वैसा भरेगा। आज अपने माँ बाप पे जुल्म करने वालों, उनकी खिदमत से मुंह मोड़ने वालों, कब्र में, महशर में, जहन्नम में जो अजाब होगा माँ बाप के गुस्ताखों पर, वो तो बहुत बदतरीन है। होगा होगा होगा। लेकिन दुनिया में दो लोगों को कभी मौत नहीं आती जब तक जलील ना हो जाए, एक माँ बाप का गुस्ताख, एक बुजुर्गों का गुस्ताख। इन दो गुस्ताखों को जरूर पहले दुनिया में जलील किया जाता है, उसके बाद मौत आती है। अगर आज तुम अपने माँ बाप को घर से निकाल रहे हो, गाली दे रहे हो, जलील कर रहे हो, रुस्वा कर रहे हो, तुम भी अपने बच्चों के हाथों जलील होने के लिए तैयार हो जाओ। एक बुजुर्ग ने अपनी किताब में लिखा, एक शख्स ने, बूढ़ा था, उसके बेटे ने उसको एक दो तमाचे मारे। तो किसी ने कहा कि गुस्ताख अपने बाप को दो दो गालों पे मार रहा है। उसने रो के कहा, मारने दो, क्योंकि मैंने अपने बाप को एक मारा था। उस वक्त तो मुझे किसी ने कहा था कि तू अपने बाप के साथ जैसा करेगा तेरी औलाद उससे बदतरीन सलूक तेरे साथ करेगी। अल्लाह अकबर। और ये भी याद रखना, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करोगे, तुम्हारी औलाद इससे ज्यादा अच्छा सलूक इंशाअल्लाह तुम्हारे साथ करेगी। माँ बाप की दुआ लो। हर कामयाब इंसान के पीछे माँ बाप की दुआ है। सबके पीछे भागने वालों, ये दुआ कर दो, वो दुआ कर दो, वो दुआ कर दो, ये तावीज दे दो, ये बला दूर हो जाए, ये बंदिश कर दो, ये ऐसा कर दो, वो नादान
तेरे घर में दुआ का खजाना मौजूद है। अपने माँ बाप से दुआ ले। दुआ ने मखदूम माहिमी को वली बनाया, दुआ ने मखदूम अशरफ को मखदूम अशरफ बनाया, दुआ ने गरीब नवाज को गरीब नवाज बनाया, दुआ ने गौसे आजम को गौसे आजम बनाया, दुआ ने महबूब इलाही को महबूब इलाही बनाया, दुआ ने बाबा कुतुब को कुतुबुल अख्ताब बनाया। अरे ये माँ बाप की दुआएं हैं। माँ बाप से बड़ा मुर्शिद कौन है? सबसे बड़ा मुर्शिद माँ बाप है। जब ये दुआ करते, इनकी दुआ में कोई रियाकारी नहीं, इनकी दुआ में कोई मक्कारी नहीं, इनकी दुआ में कोई अल्लाह अकबर दिखावा नहीं।